हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 17वां अध्याय देखने जा रहे हैं। और कल जो हमने देखा था वो कौन सा था? दैवी और आसुरी गुण, है ना? तो उसमें हमने कई बातें देखी थी, किस प्रकार असुरी गुण होते हैं। दैवी गुण तो पहले 26 देख लिए, बहुत सुंदर गुण थे। और फिर भगवान ने विस्तार से असुरी गुणों के बारे में भी बताया कि किस प्रकार वो दंभ अहंकार से प्रेरित होकर के ऐसे काम करते हैं जिससे इस जगत का विनाश विनाश की ओर ले जाने वाले कार्य करते हैं। उनको धन की प्राप्ति, आज मैंने इतना कमाया, कल मैं इतना कमाऊंगा, मैंने इस शत्रु को मार दिया, कल उसको मार दूंगा, है ना? मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे परिवार वाले कुलीन हैं। और इस प्रकार से सारा उसको दंभ अहंकार जो है उसके मन में भरा हुआ रहता है। और ऐसे में क्या है, वो मनमाने ढंग से कहता है कि मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा और इस प्रकार मैं पुण्य कमाऊंगा। लेकिन यहाँ पर आखिरी 2 श्लोकों में भगवान ने बताया है कि जो शास्त्रों के अनुसार नहीं है वो ना कभी सुख दे सकता है, ना इस जन्म में ना अगले जन्म में कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती है ना? तो यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारतः, यानी अपनी इच्छा के अनुसार काम से प्रेरित होकर जो विधि विधान जो शास्त्र में बताए हैं उनकी अवहेलना करके अपने मन चाहे ढंग से कार्य करता है, तो उसको ना तो इस जन्म में सुख है, ना अगले जन्म में, और ना ही कभी कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती है ना? और फिर अंतिम श्लोक में भगवान ने बताया था तस्मात् शास्त्र विधानो कार्य, है ना? तो शास्त्रों के अनुसार अपने कार्य कारण करो, है ना? जो भी आपको भक्ति करनी है या जो भी कार्य करने हैं वो सब शास्त्रों के अनुसार होने चाहिए, मन गढ़ंत ढंग से नहीं होने चाहिए। और शास्त्रों में क्या लिखा है हम तो पढ़ते नहीं है ना? हम तो साधारण भगवत गीता, मतलब साधारण नहीं बोलना चाहिए, हरे कृष्णा, लेकिन सबसे इनिशियल स्टेज की जो है भगवत गीता तक नहीं पढ़ते हैं हम, तो बाकी तो शास्त्र क्या पढ़ेंगे, है ना? तो इस प्रकार हमको शास्त्रों के बारे में ज्ञान फिर कहाँ से मिलेगा? प्रामाणिक गुरु से। इसलिए प्रामाणिक गुरु की शरण लेना अत्यंत आवश्यक है। प्रामाणिक गुरु किसे कहते हैं? जिन्होंने गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ज्ञान प्राप्त किया है और जो स्वयं एक महान भक्त है, जो स्वयं तत्वदर्शिना, जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है ना? अर्थात वो परम सत्य क्या है पूर्णतः जानते हैं, अनुभव करते हैं। तो ऐसे प्रामाणिक गुरु से हमने मार्गदर्शन लेना चाहिए और अपना जो कार्य है वो करना चाहिए। तो ऐसे ये 2 श्लोकों के साथ भगवान ने 16वां अध्याय खत्म किया था। अब हम 17वें अध्याय में देखेंगे क्या बता रहे हैं भगवान। ठीक है, तो मैं शेयर करती हूँ और उसके बाद मंगलाचरण करूंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय
कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। तो आज के अध्याय का नाम हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्णा माता प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज के अध्याय का नाम है माता जी। हरे कृष्णा माता जी। श्रद्धा त्रय विभाग योग, अर्थात श्रद्धा के विभाग, 3 विभाग बताए हैं। श्रद्धा त्रय विभाग यानी 3 विभाग बताए हैं श्रद्धा के भी। तो अपने मन माने ढंग से जो करते हैं, श्रद्धा में हमारी बहुत श्रद्धा है, मैं बहुत भक्ति करता हूँ, है ना, ऐसे कहने वाले लोग बहुत मिलते हैं हमको। लेकिन उनका श्रद्धा का विभाजन भगवान किस प्रकार करते हैं ये अभी हम देखेंगे। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी? हाँ, तो अपने मन गढ़ंत ढंग से पूजा करने वाले, सॉरी, अपने मन गढ़ंत ढंग से पूजा करने वाले कौन सी स्थिति में है, कौन से गुण में है, ऐसा अर्जुन का प्रश्न है। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो, ठीक है? तो जो व्यक्ति जिस गुण में होगा उसके अनुसार ही श्रद्धा भी विभाजित हो जाती है और गुणों के अनुसार, ठीक है? तो उसके विषय में अभी भगवान विस्तार से बताएंगे। यहाँ पर ये चक्र दिया है, पहले हम उसको देखते हैं। शुरुआत हो रही है रजस गुण से, रजोगुण से। तमोगुण को क्यों नहीं लिया? क्योंकि तमोगुणी लोग तो कोई किसी पर श्रद्धा रखेंगे ही नहीं, तो उनको तो यहाँ से निकाल ही दिया। रजोगुण से प्रारंभ किया है। तो रजोगुण लोग क्या करते हैं? आपको याद होगा, सकाम कर्मों से प्रेरित होते हुए अनेक इच्छा आकांक्षाएं उनकी रहती है ना? तो ऐसे लोग कर्म करते हैं और काम से प्रेरित होते, इच्छा आकांक्षा है ना, काम से प्रेरित होकर के सकाम कर्म करते रहते हैं। और ऐसे लोग फिर यज्ञ दान इत्यादि अगर अच्छे कर्म में आए तो कहाँ तक जा सकते हैं? मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं? स्वर्ग लोक तक, यानी इस ब्रह्मांड के अंदर ही रहेंगे, लेकिन थोड़े से उच्च लोक में जाएंगे जहां पर इंद्रिय तृप्ति के साधन बहुत रहते हैं, है ना? तो ये इनको कहा जाता है कर्मी। ये लोग कर्मी हैं, सकाम कर्म में लिप्त है, अनेक इच्छा आकांक्षाएं रखते हैं और उसके द्वारा अगर यज्ञ दान इत्यादि कुछ अच्छे कर्म करेंगे वो भी काम से प्रेरित होकर ही करते हैं। उसके पीछे भी भावना रहती कि मुझे इस यज्ञ से मुझे ये प्राप्ति हो जाए, है ना, सकाम ही रहता है। तो उनको कर्मी बोलते हैं और उनका गंतव्य है स्वर्ग लोक तक, यानी उच्च लोक तक। फिर सत्व गुण में स्थित है कोई, तो वो क्या करता है? वो कौन सी चीज से बंधा है? आप लोगों को याद है क्या? सुख और ज्ञान की भावना से बंधा रहता है, तो वो ज्ञान अर्जित करता है।
हाँ, तो सत्वगुणी व्यक्ति ज्ञान अर्जन के माध्यम से क्या करता है, मुक्ति की अभिलाषा करता है। लेकिन उसकी मुक्ति उसको कहाँ तक ले जाती है, ब्रह्मन तक, अर्थात ब्रह्म ज्योति तक ले जाती है। भगवान पुरुषोत्तम भगवान तक नहीं ले जाती, उसको ब्रह्मन स्टेज पर अटकाती है। तो इनको कहते हैं ज्ञानी। और शुद्ध सत्व में जो है वो भक्ति करते हैं, प्रेमा भक्ति उनका लक्ष्य है। भगवान के प्रति इतना प्रेम आ जाए कि हर एक्शन भगवान पर समर्पित है ना, प्रेमा भक्ति कहते हैं। और इनका टारगेट है, इनको प्राप्त होते हैं कृष्ण, है ना। तो भक्त की ये सर्वोच्च स्थिति यहाँ पर बताई गई है। रजोगुणी स्वर्गलोक तक ही जाएंगे, सत्वगुणी ब्रह्मन तक जाएंगे, ब्रह्म ज्योति तक। लेकिन केवल भक्त जो है वो जा सकता है कृष्ण तक, है ना। तो हमको बनना है भक्त, केवल भक्त नहीं, शुद्ध भक्त। हाँ, केवल भक्ति नहीं है। तो ये इस्कॉन की स्थापना प्रभुपाद जी ने किस उद्देश्य से की थी, हाँ, कि लोगों को शुद्ध भक्त बनाया जाए। अर्थात यहाँ पर आने से तमोगुणी रजोगुणी लोग भी कम से कम सत्व गुण तक आ जाते हैं। लेकिन जो सत्व गुण में स्थित है उनको शुद्ध भक्त बनाने के लिए इस्कॉन कार्यरत रहता है ना। इस्कॉन के माध्यम से ये निश्चित रूप से हो सकता है, होता आया है और होगा भी। हाँ, तो इस प्रकार ये तीन लोगों के बारे में बताया है। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो जो व्यक्ति तमोगुण में रहता है उसकी बात छोड़ दो, रजोगुणी सकाम कर्मी बनता है, होता है और स्वर्ग लोक तक जाता है। सत्वगुणी जो है वो ब्रह्मन तक जाता है और शुद्ध भक्त जो है वो भगवान तक जाता है। इस प्रकार विशेष प्रकार की श्रद्धा जो है उसके द्वारा ही उसको उस श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनः। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। और ऐसा ही एक श्लोक हमने देखा था, यान्ति देवान् व्रता देवा पितृन्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्याजिनोपि माम। तो भगवान ने हर एक का गंतव्य भी बता दिया है ना। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के लोक में जाते हैं, फिर जो यक्ष राक्षस की पूजा करते हैं वे उनके स्थान जाते हैं, है ना। तो भूत प्रेतों की पूजा करने वाले तमोगुणी लोग वहां पर जाते हैं। केवल मुझे, मेरी पूजा करने वाला मेरा भक्त मुझ तक आता है। तो लोगों की बहुत इसके बारे में गलत धारणाएं होती है। उनको लगता है क्या फर्क पड़ता है, मैं इसकी पूजा करूं उसकी पूजा करूं, पूजा तो कर रहा हूं ना, मैं व्रत भी कर रहा हूं, मैं ये भी कर रहा हूं वो भी कर रहा हूं, क्या फर्क पड़ता है मैं किसकी करूं। लेकिन वहां पर भगवान ने बताया है कि किस प्रकार आप जिस स्टेशन का टिकट लेंगे और जिस ट्रेन में बैठेंगे आपका गंतव्य वहीं पर निश्चित हो गया। ऐसा थोड़ी है कि कोई भी टिकट लो, कोई भी ट्रेन में बैठो और आप दिल्ली ही पहुंच जाओ, नहीं होता ना। तो वही बात है कि जिसकी पूजा करोगे वही गंतव्य स्थान आपका निश्चित हो जाता है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों को पूजते हैं और तमोगुणी भूत प्रेतों को पूजते हैं। हाँ, तो ये गुणों के अनुसार जो पूजा का स्थान है वो बदलता है, पूज्य स्थान जो है वो बदलता है। अब यहाँ पर यक्ष राक्षसों में क्या है, आज के धनिक व्यक्ति या आज के बहुत अच्छे स्थान पर विराजमान व्यक्ति उनका भी समावेश है ना। नहीं तो हम सोचेंगे यक्ष और राक्षसों की कौन पूजा करता है, लेकिन इनको ही कहा गया है कि श्रेष्ठ व्यक्ति जो है धनवान या फिर कोई पॉलिटिकल लीडर या फिर अच्छे बहुत बड़े एक्टर्स प्लेयर्स, इनकी भी पूजा करते हैं लोग। हाँ, एक प्रकार से तो कैसे होता है, उनको कुछ चाहिए रहता है उसके माध्यम से, इसलिए पूजा करते हैं, है ना। तो ये लोग रजोगुणी होते हैं। तमोगुणी तो भूत प्रेतों को पूजते हैं, रात के अंधेरे में जाकर तांत्रिक मांत्रिक के चक्कर में पड़ के ऐसे लोग भूत प्रेतों को पूजते हैं।
जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख है तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को भी कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। हम्म तो ऐसे लोगों को जो देखिए कितना कष्ट ले रहे हैं, हाँ, पूरी गर्दन अपनी जमीन के अंदर धंसा दी है और उल्टे ये है। ये कोई तपस्या है? अच्छी तपस्या है ये? नहीं, है ना। वो उनके वो मानते हैं कि मैं तपस्या कर रहा हूँ इस प्रकार से भगवान को प्रसन्न करने के लिए। भगवान होते नहीं है, क्योंकि ये तो तुम, भगवान ने जो दिया हुआ शरीर है, जिस शरीर के माध्यम से तुम भगवान तक जाने का प्रयास तो भी कम से कम कर सकते हो, वो छोड़कर तुम अपने शरीर को भी कष्ट दे रहे हो, यानी यहाँ लिखा है ना भौतिक तत्वों को भी कष्ट दे रहे हो, तो फिर अंदर बैठे हुए परमात्मा भी कष्ट पाते हैं, है ना। उनको भी दुख होता है कि ये क्या कर रहा है मूर्ख व्यक्ति, है ना। तो इस प्रकार कष्ट देने से, शरीर को कष्ट देने के भगवान नहीं बोलते हैं। हाँ, जो व्रत है जो बहुत प्रेम पूर्वक किया जाता है, जैसे एकादशी का व्रत, या अपने गुरु आचार्य लोग जो है पूर्ववर्ती आचार्य, उनके आविर्भाव या तिरोभाव का दिन, उस दिन आधा दिन का जो उपवास रखा जाता है, और जन्माष्टमी, है ना। तो ऐसे प्रमुख जो वो है, जो भगवान मतलब वो समय हम कहाँ करते हैं, व्यतीत करते हैं, भगवान की सेवा में व्यतीत करते हैं। तो ऐसे व्रत अलग होते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही तामसी व्रत हुआ। हाँ, इस प्रकार की तपस्या भगवान को पसंद नहीं आती, और उनको भगवान कहते हैं वे असुर कहे जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ना हम, रावण ने पूरा कैलाश पर्वत उठा लिया था। बोले मैं इस कैलाश पर्वत को तो अपनी लंका में ही रखूंगा, जिससे कि मैं जब चाहूं तब भगवान शिव, मतलब शिव जी के मैं दर्शन कर लूं, है ना। तो ये कितनी तमोगुणी वृत्ति है कि मतलब भगवान को आप एक प्रकार से, शिव जी को आप एक प्रकार से बाध्य कर रहे हैं कि उनकी मन की मुरादें पूरी हो जाए, है ना। तो इस प्रकार से ये भी थे, इनका नाम था जो भस्मासुर कहलाए, है ना, बाद में। तो वो भी अपने शरीर का एक एक अंग काटते जा रहे थे कि मुझे प्रसन्न होकर मेरे सामने आओ और मुझे वरदान दो। शिव जी के पीछे लगे थे। अब शिव जी तो कहलाते हैं आशुतोष, यानी बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले। तो वो प्रसन्न हो गए और उन्होंने बोला बताओ तुमको क्या चाहिए। तो बोले मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं किसी के भी सिर पर हाथ रखूं तो वो भस्म हो जाए। तो शिव जी हमारे बोले कि ठीक है, तुम्हारा तुमको वो वरदान देता हूँ। और हुआ क्या कि वो भस्मासुर सबसे पहले वो टेस्ट करने के लिए, हाँ, वो किसके पीछे पड़ा? शिव जी के ही पीछे पड़ा। तब भगवान विष्णु को मोहिनी मूर्ति बन करके आना पड़ा, और तब उन्होंने भस्मासुर को खत्म किया। तो इस प्रकार ये जो तपस्या है वो तामसी वृत्ति के लोग करते हैं। अब यहाँ पर भगवान देखिए इस अध्याय में और इसके अगले अध्याय में भी बहुत अलग अलग प्रकार का ज्ञान देने वाले हैं हमको। तो यहाँ पर हम देखते हैं भोजन कैसा प्रिय होता है, कौन से गुण में रहने वाला कैसा भोजन पसंद करता है, ये देखेंगे। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यवर्धक, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। ठीक है, तो सात्विक लोगों को सात्विक भोजन पसंद है, जिससे कि आयु बढ़ती है और जीवन को शुद्ध करने वाला ऐसा भोजन। ये देखिए यहाँ पर दिखाया है ना। शुद्ध वेजिटेरियन भोजन है इसमें, जैसे अन्न का ये है, दाल चावल है और पूरियां है, सब्जियां है दो तीन प्रकार की, कुछ कच्ची सब्जियां भी है, कुछ फल भी है, हाँ, केला भी दिख रहा है, इस प्रकार से जो है, और कुछ मीठा भी है उसमें। तो ऐसा जो सात्विक भोजन है वो सात्विक लोगों को पसंद है। इस प्रकार का भी कुछ फलों का कुछ बनाया हुआ है, यहाँ पर भी कुछ दिखता है। तो ये जो सात्विक है, बहुत तीखा नहीं, बहुत मीठा नहीं, और बहुत गर्म नहीं, बहुत ठंडा भी नहीं, ऐसा जो है वो सात्विक भोजन सात्विक लोगों को पसंद आता है। फिर रजोगुणी लोगों को क्या पसंद है? अत्याधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं।
ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को ये जो चाट वाट जो पसंद करते हैं, वो ये रजोगुणी लोग होते हैं। देखिए चीटोज, हाँ बहुत तीखा कुछ तो भी होगा वो। तो इस प्रकार का जो खाना है वो रजोगुणी लोगों को पसंद होता है। और तमोगुणी लोगों को क्या बात है, खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तो अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन यानी मांस वगैरह, है ना, कोई हम पसंद करेंगे क्या उसको टच करना, अस्पृश्य लगता है वो, है ना। तो ऐसे वस्तुओं से युक्त भोजन यानी उनका भोजन करके खाना, ये तामसी लोगों को प्रिय है। अर्थात नॉन वेजिटेरियन जो है ना, वो इस गुण में आते हैं, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। और क्या क्या है, खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया। हाँ, तो 3 घंटे पूर्व क्यों, क्योंकि उसके बाद उसमें बैक्टीरिया डेवलप होने लगते हैं। लेकिन आजकल तो हमको सबको ही 3 घंटे पूर्व पकाया गया खाना खाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो टिफिन ले जाते हैं, वो 3-4 घंटे बाद खाते हैं। ऑफिस जाते हैं लोग, वो भी ऐसे 4-5 घंटे बाद खाते हैं। तो फिर उसका क्या करेंगे। तो उसके लिए मार्ग ये बताया गया है हमारे शास्त्रों में, जो जिस खाने को हमने भोग चढ़ाया है ना, उसका बन गया प्रसाद। और वो प्रसाद आप 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद भी खा सकते हैं, 5 घंटे बाद भी खा सकते हैं, जब तक कि एकदम वो मतलब खराब न हो जाए, जो हम देखते हैं। तो तब तक उसमें बाकी तामसी गुण नहीं आते हैं। ठीक है। तो 3 घंटे पूर्व पकाया गया ये भोजन भी तामसी लोगों के लिए स्वादहीन होता है और सड़ा हुआ होता है ना। और जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन तामसी लोगों को प्रिय होता है। हम्म। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। हम्म। तो सात्विक यज्ञ कौन सा है, इसमें 2-3 क्राइटेरिया बताए हैं। शास्त्रों के निर्देशानुसार, कर्तव्य समझकर, और इच्छा के बिना, फल की इच्छा के बिना। ये 3 बातें बताई है यहाँ पर। ऐसा यज्ञ कहलाता है सात्विक, है ना। शास्त्रों के अनुसार, कर्तव्य समझकर और फलों की इच्छा के बिना। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ कलयुग के लिए यज्ञ कौन सा है, जप यज्ञ। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण थे, उन्होंने ये बहुत महान कृपा की है हम कलयुगी लोगों के लिए, है ना। उनके लिए सबसे आसान तरीका दिया है भगवत प्राप्ति का। बाकी तो आपने देखा है, सत्य युग में तपस्या करते थे, हजारों हजार वर्षों तक तपस्या करते थे। हाँ। और फिर त्रेता युग में क्या करते थे, हाँ, यज्ञ करते थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे, उसमें बलि भी दिए जाते थे, जिनका वास्तविक स्वरूप ऐसा होता था कि बलि दिया हुआ जो प्राणी है उसको तुरंत उच्च योनि मिलती थी, जैसे कि मनुष्य योनि, है ना। तो उसके लिए वो बलि देते थे, और उस समय ब्राह्मणों के उच्चार बहुत शुद्ध होते थे, जिसके द्वारा उन मंत्रों में बहुत शक्ति प्रदत्त थी। और तो और जो सामग्री वापरते थे, जैसे घी और अन्य हवन सामग्री, वो बहुत ही शुद्ध होती थी, तब कहीं जाकर वो यज्ञ एकदम सफल होता था। तो आज के लिए वो भी पॉसिबल नहीं है। फिर त्रेता द्वापर युग में हमने देखा बड़े बड़े पैमाने पर पूजा अर्चना होती थी मंदिरों में, वो भी आज के जमाने में बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है ना। तो उसका आयोजन करना हर बार, तो हमारे लिए जो हम लोग बहुत आलसी लोग हैं, मंदमती मंदगति, है ना, और विचलित रहने वाले और कलह युक्त और अल्पायु, है ना। तो ऐसे जो कलयुगी लोग हैं, इनका वर्णन ऐसा ही आया है भागवतम में, कलयुगी लोगों का, हम लोगों का क्या है, प्रायेण अल्पायुषा सभ्या कलौ अस्मिन् युगो जनः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रता। यानी भाग्य से भी मंद है, गति से भी मंद है, मंद बुद्धि भी है, सब कुछ है, और उपद्रव करने वाले, विचलित रहने वाले, और अल्पायु, ऐसे लोग हम लोग हैं कलयुग के। तो हमारे लिए भगवान ने ये सर्वश्रेष्ठ सबसे आसान तरीका बताया है कि जप करो, ध्यान पूर्वक जप करो और भगवत प्राप्ति करो। तो इस प्रकार ये यज्ञ है। लेकिन हे भरतश्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है, उसे तुम राजसी जानो, है ना। तो 2 बातें यहाँ पर है, भौतिक लाभ और गर्ववश, हाँ, राजसी लोगों के लिए। पहला हमने देखा शास्त्रों के अनुसार, कर्तव्य समझकर और बिना किसी फल की प्राप्ति की आशा, हाँ,
वो सात्विक हुआ। रजोगुण में दो बातें हैं, भौतिक लाभ और गर्व। ऐसे लोग गर्ववश या लोगों को शो ऑफ करने के लिए यज्ञ दान इत्यादि करते हैं। यहाँ यज्ञ की बात हो रही। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। ठीक है, तो शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना, उसको मानते ही नहीं है। फिर जब कोई भी पूजा पाठ होता है तो थोड़ा ना थोड़ा प्रसाद वितरण होना चाहिए, वो भी नहीं करते। फिर वैदिक मंत्र का उच्चारण नहीं करते, है ना, पुरोहितों को दक्षिणा भी नहीं देते। तो और श्रद्धा के बिना ऐसा जो संपन्न होता है वो तामसी यज्ञ कहलाता है। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा? खाने के 3 प्रकार देखे, कैसा आहार पसंद है सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी लोगों को। फिर यज्ञ के बारे में सुना कि सतोगुणी यज्ञ कैसा, रजोगुणी कैसा, तमोगुणी कैसा। अब आगे जाते हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। तो तपस्या के बारे में अब भगवान बता रहे हैं, ये शरीर की तपस्या हुई। अभी शरीर के बाद वो मन और वाणी की तपस्याओं के बारे में बताएंगे भगवान। हाँ, तो अभी ये चल रहा है शरीर की तपस्या, कि इन जो पूज्य लोग हैं उनकी पूजा करना। फिर पवित्रता, शरीर से भी मन से भी, सरलता यानी कपट ना रहे, और ब्रह्मचर्य और अहिंसा, है ना। तो इनको शारीरिक तपस्या कहा गया है। तो क्या ब्रह्मचर्य यानी फिर गृहस्थ यहाँ से डिलीट हो जाएंगे? नहीं, वो भी नहीं होंगे। गृहस्थ रहकर भी जो बहुत ही संयमित रूप से अपना व्यवहार रखते हैं, उनको भी एक प्रकार से ब्रह्मचर्य में शामिल किया जाता है। तो गृहस्थ भी ये शरीर की तपस्या कर सकते हैं। फिर अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। ठीक है, तो जो है अभी वाणी की तपस्या के बारे में बताया है कि किस प्रकार से हम अपने वाणी को इस्तेमाल करना चाहिए जो तपस्या के समान हो जाए, है ना। तो सच्चा भी बोलना है, लेकिन सामने वाले को भाना भी चाहिए, अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, है ना। फिर हितकर भी होना चाहिए, उसका हित ध्यान में रख करके बोला जाना चाहिए, और किसी को भी मतलब उनका मन विचलित हो जाए, गुस्सा आ जाए या क्षुब्ध हो जाए, इस प्रकार का वाक्य हमने नहीं बोलना चाहिए। और तो और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण, चाहे वो भगवत गीता हो, भागवतम हो, चैतन्य चरितामृत हो, या अन्य कोई रामायण जैसे और भी कोई वैदिक साहित्य हो, तो उनका पठन करना नियमित रूप से, ये वाणी की तपस्या है। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। तो 3 प्रकार की हम तपस्या देख रहे हैं। पहला हमने देखा शरीर की तपस्या, फिर वाणी की तपस्या, और अभी ये है मन की तपस्या। तो क्या है इसमें? संतोष, चाहे जिस परिस्थिति में हो संतोष मन में रहना चाहिए। सरलता, ना, अंदर बाहर एक ही, है ना, ऐसा नहीं कि मुंह से कुछ अलग बोले और मन में कुछ अलग रहे। गंभीर था, यानी क्या कि स्टेबिलिटी, एक प्रकार से, ये नहीं कि उछल कूद एक हो रही है मन की भी, और है ना, मन की उछल कूद हो रही है, अभी ये विचार मन में है, फिर एकदम से खट से दूसरे विषय पर चला गया मन, ये नहीं। एक जैसे जप कर रहे हैं ऐसे लोग गंभीर कहलाते हैं। जप कर रहे हैं तो उनका मन वहीं पर स्टेबल है, नहीं तो यहाँ वहां भटकता है ना। मन को कंट्रोल में लाना बड़ा मुश्किल है। फिर आत्म संयम और जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये है शुक मुनि, हाँ, और यहाँ पर उनके पीछे आ रहे हैं व्यास मुनि। तो क्या हुआ कि शुक मुनि ऐसे जंगल से जा रहे थे जहाँ पर एक तालाब था,
और वहां पर स्त्रियां स्नान कर रही थी। शुक मुनि वहां से निकले तो स्त्रियों को बिल्कुल मतलब कोई विचलित नहीं हुई, लज्जा नहीं आई, कुछ नहीं, वो अपना वैसे ही स्नान करती रही। लेकिन वहीं से थोड़ी थोड़ी ही देर बाद व्यास मुनि आए, जो तो काफी वृद्ध थे। वो आए तो स्त्रियों ने तुरंत से अपने आप को अपने शरीर को ढक लिया कपड़ों से। तब व्यास मुनि ने पूछा कि आप, मैं तो वृद्ध हूँ और मेरा जवान लड़का, सुंदर लड़का मेरा यहाँ से गया, तब तो आप लोगों को लज्जा नहीं आई और मेरे आते से लज्जा आई, इसका कारण मुझे बताएं। तब स्त्रियों ने बताया था कि इनका तो मन इतना शुद्ध है, इतना इतनी शुद्धता है उनमें कि उनको स्त्री और पुरुष के शरीरों में भेद ही नहीं करते, वो सभी को एक आत्मा रूप, परमात्मा रूप देखते हैं। तो उनकी नजर उतनी शुद्ध है कि शरीरों का भेद भी नहीं है उसमें। तब उनके सामने हमको कौन सी लज्जा आएगी, है ना, क्योंकि वो अपने को, हमको, सबको एक जैसा ही मानते हैं। ठीक है। और आप तो व्यास मुनि, आप तो गृहस्थ है, आपको शरीरों का भेद पता है, इसलिए हमको लज्जा आई, है ना। तो ये देखिए कितनी शुद्धता होगी शुक मुनि के आंखों में भी, कि उनको हर जीव केवल आत्मा और परमात्मा दिखते हैं, हर जीव के अंदर शरीर का बाहरी आवरण से उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये ऐसा, ऐसी शुद्धता जो है वो मन की तपस्या है। तो 3 प्रकार की तपस्या देखी हमने। अब देखेंगे, श्रद्धया परया तप्तम तपस्त्रस्त्रिविधम नरैहि अफलाकांक्षिभिर्युक्तैहि सात्विकम परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। ठीक है। तो पहली शरीर की तपस्या, फिर वाणी की तपस्या और मन की तपस्या हमने देखी। अब क्या बता रहे हैं, ये तपस्या भी कैसे सात्विक, राजसिक और वो है, वो देखेंगे। तो भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले, केवल परमेश्वर में प्रवृत्त, यानी परमेश्वर की भक्ति में प्रवृत्त मनुष्य द्वारा जो दिव्य श्रद्धा से संपन्न होती है, वो तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। तो यहाँ पर वृंदावन परिक्रमा कर रहे हैं लोग, यानी भगवान की प्रसन्नता के लिए, और अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, है ना। तो ऐसी तपस्या जो है वो सात्विक कहलाती है। फिर वृंदावन परिक्रमा है, गोवर्धन परिक्रमा है, मायापुर परिक्रमा है, इस प्रकार से जो करते हैं वो सब सात्विक तपस्या में आती है। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलमध्रुवम। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी अर्थात रजोगुणी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है, न शाश्वत। तो अहंकार पूर्वक, दंभ पूर्वक, यानी मन में अहंकार है कि मैं कितना भाविक हूँ, मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, ये दिखाने के लिए, और सम्मान, सत्कार और पूजा कराने के लिए, कि लोग फिर मेरी वाहवाही करे, सम्मान करे, सत्कार करे, है ना, इसके लिए जो संपन्न की जाती है वह तपस्या राजसी कहलाती है। तो इसका कोई शाश्वत फल नहीं मिलता, और न ही ये ऐसी तपस्या स्थायी होती है, न शाश्वत। मूढ़ ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थम वा तत्तामसमुदाहृतम्। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है ना। तो खुद को ही क्लेश दे रहे हैं, या फिर दूसरों को कष्ट देने के लिए कि मैं दूसरों को बताऊंगा मैं क्या हूँ, है ना, ऐसा सबको वो करूंगा, तकलीफ दूंगा कि त्राही त्राही मच जाएगी, है ना, या विनष्ट करने या हानि के लिए, है ना, जो तपस्या की जाती है वो तामसी है। अभी तक तपस्या के बारे में देखा हमने, 3 तपस्याएं, और हर एक के 3-3 कैटेगरी बताई तपस्या की। हाँ, अब जाते हैं दान पर। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक दान माना जाता है।
तो यहाँ पर एक प्रभु जी दिख रहे हैं जो अपनी किताबें, जो मतलब इस्कॉन की किताबें देते हुए दिख रहे हैं। तो ये क्या है, कर्तव्य समझकर कि ये मेरा कर्तव्य है कि कृष्ण की वाणी, कृष्ण की स्तुति सब तक जाए, है ना, कृष्ण की भक्ति सबको मिले, ये कर्तव्य है भक्तों का, है ना। केवल अपने तक भक्ति ना सीमित रखते, भक्ति को बांटना चाहिए। तो ये कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना, कोई भी रिटर्न कुछ नहीं चाहिए, फल कुछ नहीं चाहिए, योग्य स्थान योग्य काल और स्थान में, और योग्य व्यक्ति को, ऐसे नहीं को किसी को भी दे दिया, कम से कम सामने वाला उस जिज्ञासु रहे कि उसको इच्छा है कुछ जानने की, भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में जानने की इच्छा है, ऐसा तो भी योग्य व्यक्ति जो मिले उसको ही ऐसा दान देना, इसको सात्विक दान कहते हैं। फिर यत्युप्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसंस्मृतम। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्मफल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कोरोना में बहुत कॉमन ये सीन था कि लोग दान तो करने जाते थे, लेकिन क्या करते थे, अभी भी लोग बहुत करते हैं ऐसे कि अपनी सेल्फी ले लेंगे या फिर फोटो ले लेंगे कि किस प्रकार मैं दान कर रहा हूं, मैं कितना अच्छा व्यक्ति हूँ, है ना। तो ऐसे दान को क्या कहा गया है, रजोगुणी दान है। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए कि कोई मेरी स्तुति करे, लोगों को पता चले मैं कितना अच्छा व्यक्ति हूँ, दान करता हूँ। हाँ, ये एक बात। और दूसरा, अनिच्छा पूर्वक, जैसे आपके बॉस ने कोई चैरिटी की हुई है और बॉस बोल रहा है अरे ये संस्था बड़ी अच्छी है, तुम भी करो, तब बॉस को प्रसन्न करने के लिए, मन में इच्छा तो नहीं है लेकिन बॉस बोल रहा है तो चलो भाई दे दो 100 रुपया, है ना। तो ये अनिच्छा पूर्वक दान भी जो है वो रजोगुणी कहलाता है। अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसमुदाहृतम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में, अनुचित समय में, किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। तो इसका उदाहरण यहाँ पर दिया है, हेल्प, आई नीड मनी फॉर वीड, यानी नशा करने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है, मदद करो। तो नशा करना कोई बहुत अच्छा काम है? बहुत ही खराब काम है ना। जो हमने 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स देखे हैं, नियामक सिद्धांत, उसमें से एक है कि नशा नहीं करना, और ये तो नशा करने के लिए मदद मांग रहा है। तो अगर इसको जो भी मदद करेगा निश्चित रूप से वो तमोगुणी दान होगा, है ना। तो ऐसा दान नहीं करना चाहिए कि जो बुरे काम के लिए वापरा जाता है। खास करके हम देखते हैं, कभी हम निकलते हैं तो रास्ते में छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं, हमको बड़ी दया आ जाती है और हम उनको कुछ पैसे देते हैं, लेकिन उन पैसों का उपयोग क्या होता है, वो बहुत सारी गैंग्स चलती है ऐसी, वो बराबर देखती रहती है कि अच्छा ये इसको पैसे मिले हैं, वो छीन लेती है उससे और उसको और भीख मांगने में लगाती है, उनको कष्ट देती है, बच्चों को बहुत प्रताड़ित करती है। तो ऐसे मतलब हमने दान अच्छी सद्भावना से दिया हुआ, वो गलत हाथों में गया और उसका गलत ही उपयोग होने वाला है। तो वो दान क्या हमको कुछ अच्छा परिणाम देगा? बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि हम एक प्रकार से बुराई को प्रोत्साहन दे रहे हैं इनडायरेक्टली, अनजाने में, है ना। तो फिर ऐसा दान क्या है, वो तामसी दान होता है, और उसके जो परिणाम निकलते हैं ना, उसके आधे परिणाम के हम भी हकदार हो जाते हैं। ये बहुत ही बुरी बात है। तो इसलिए हमने दान देते समय भी सावधानी पूर्वक दान देना चाहिए। योग्य व्यक्ति, योग्य स्थान, है ना, योग्य समय में दान देना चाहिए। और सर्वोत्कृष्ट दान जो है वो भगवान की सेवा में दिया हुआ दान सर्वोत्कृष्ट दान है। क्योंकि जैसे हमने वो श्लोक देखा था ना, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्तन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा। हाँ, प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्हरण अच्युतेज्या। तो जिस प्रकार हम पेड़ के जड़ में अगर पानी देते हैं, पोषण देते हैं, तो सारा ही पेड़, वो उसकी सारी शाखाएं, पत्ते सारे पोषण पाते हैं।
और जैसे हम पेट में जब खाना ग्रहण करते हैं तब हमारी सारी इंद्रियों को अपने आप तुष्टि मिल जाती है, पोषण मिल जाता है। वैसे ही अगर हम कृष्ण को प्रसन्न करते हैं तो सभी कुछ, सभी जीव, सभी देवता सब अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। हाँ, तो इसलिए सबसे अच्छा कारगर दान जो है वो कृष्ण की सेवा में देना, कृष्ण के मंदिर के लिए देना, है ना। तो वो सर्वोत्कृष्ट दान माना जाता है। नहीं तो कहीं ना कहीं हम गलती कर जाएंगे और वो गलत इस्तेमाल हो गया तो हम पर हमको उस कर्म बंधन में बंधना पड़ेगा। हम्म आगे बोलते हैं भगवान, सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये तीन शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। तो ओम तत्सत का महत्व यहाँ पर बताया है। हम्म तो ये तीनों शब्द जो है वो परब्रह्म को, भगवान को सूचित करने के लिए ओम तत्सत ये शब्दों का इस्तेमाल होता आया है। तो ओम क्या है? अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। तो कोई भी अच्छे कार्य का शुभारंभ जो है वो ओम से शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि ओम मतलब विष्णु। विष्णु से सर्वोच्च लक्ष्य को इंगित करने के लिए वैदिक भजनों की शुरुआत में रखा गया है। तो हमेशा हम कोई भी श्लोक जैसे बोलते हैं तो ओम से शुरुआत करते हैं, है ना। तो लेकिन आप लोग बोलोगे फिर हरे कृष्ण महामंत्र में तो नहीं है ओम। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र में ओम निहित है, छुपा हुआ है निश्चित। क्योंकि हरे से राधा रानी, हाँ, और कृष्ण और राम यानी बलराम या प्रभु रामचंद्र, कोई भी ले लीजिए। तो इन सबों के नाम के साथ जब हम डायरेक्टली हम बोल रहे हैं हे राधा रानी, हमको भी भगवान की सेवा में प्रयुक्त करो, ये हमारी याचना जब रहती है उसमें ओम शब्द अपने आप ही आ जाता है, उसमें निहित हो जाता है। हम्म तो इस प्रकार ये ओम का मतलब है विष्णु, और ये सर्वोच्च लक्ष्य है हमारा। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना होता है। तो कर्म फल की इच्छा के बिना, हाँ, जो शुद्ध मन से हम क्रियाएं करेंगे तो उनको हमने तत् अर्थात समर्पण की वृत्ति से हमने वो कार्य करना चाहिए। समर्पण किसको? विष्णु को समर्पित करते हुए करना चाहिए। और ऐसा जो भी कार्य करेंगे हम, यज्ञ, तप और दान करेंगे, तो वो हमको भव बंधन से मुक्ति की ओर ले जाएगा, है ना, भवसागर से मुक्ति मिल जाएगी, है ना। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है। क्या है? परम सत्य जो है वो हमारे भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है। जैसे हम यज्ञ करते हैं, जप यज्ञ, उसका भी लक्ष्य क्या है? परम सत्य। तो उसे सत्य शब्दों से अभिहित किया जाता है। हे प्रथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत्य कहलाता है। और जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत्य है। तो ओम तत्सत, सत्य यानी शाश्वत, हाँ, तो वो सत्य हो जाता है। सत्य का अर्थ है शाश्वत। प्रभु की सेवा के लिए की गई गतिविधियां सत्य को प्रकट करती है। इस तरह की गतिविधि में क्रियाओं का प्रदर्शन शाश्वत हो जाता है, गतिविधियों का उद्देश्य भी शाश्वत है, और गतिविधियों के लाभ भी शाश्वत है। तो क्रिया भी, क्रिया करते समय भी, उसका प्रोसेस भी, और उसका लाभ भी, सभी कुछ शाश्वत अर्थात हमेशा के लिए अविनाशी, ऐसा उसका फल हो जाता है। तो ओम तत्सत, इन शब्दों का महत्व हमने देखा। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है, और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है।
तो श्रद्धा के बिना तो कुछ भी वो शाश्वत नहीं हो सकता, है ना। ना इस जन्म में उसका फल है, ना अगले जन्म में, वो व्यर्थ जाता है अगर श्रद्धा के बिना हमने कुछ भी कार्य किया तो, है ना। तो प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देखते हैं हम। श्रीला प्रभुपाद की जय। बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। तो क्या बोल रहे हैं भगवान, यद्यपि ये सर्वोच्च, मतलब तीन गुणों में ये सर्वोत्कृष्ट है सत्वगुण, लेकिन फिर भी वो हमको बंधन में तो बांधता ही है। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत है, जो भक्ति का मार्ग है, वो भक्ति के मार्ग को जो ग्रहण करता है वो इन तीनों गुणों के पार हो जाता है। सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। हाँ, अपने नहीं तो क्या हो जाता, हमने गुरु का मार्गदर्शन नहीं लिया तो सब क्रियाएं हमारी मन गढ़ंत हो जाती है, योग्य प्रकार से शास्त्रों के आदेश उसमें हम नहीं ग्रहण कर पाते। इसलिए गुरु का मार्गदर्शन योग्य है ना, आवश्यक है रादर, है ना। गुरु का मार्गदर्शन इसलिए आवश्यक है कि नहीं तो हम अपने मन गढ़ंत तरीके से, किसी ने बोल दिया, है ना, हमारे घर में ये परंपरा चली आ रही है इसलिए कर रहे हैं, इस प्रकार से हम कोई भी तरीके से फिर वो करने लगते हैं, है ना। तो उससे हमको फल नहीं प्राप्त होगा जो हम चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं, भवसागर से मुक्ति, है ना। कब तक, कितने योनियों तक यहाँ पर पड़े रहेंगे, पता नहीं कितने करोड़ हमारे जन्म हो चुके हैं और भी कितने होंगे। तो उनसे अब अगर मुक्ति पाना है तो हमको गुरु के मार्गदर्शन में योग्य विधि विधानों के साथ ज्ञान उसका प्राप्त करके हमने भक्ति के मार्ग को ग्रहण करना चाहिए, है ना। तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब कालक्रम से यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं, और यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। तो क्यों ना सीधे ही भक्ति को हम अपना ले, क्योंकि बाकी सारे ही मार्ग, सकाम कर्म ज्ञान, सारे क्या है, वो एक एक पड़ाव है। उससे हमको अगर भगवत प्राप्ति की ओर जाना है तो भक्ति में जाना ही होगा। तो क्यों ना डायरेक्टली हम भक्ति को अपनाएं, है ना। तो 17वें अध्याय का यही संदेश है। तो हमने इसमें क्या क्या देखा, इस अध्याय में हम देखते हैं अर्जुन के प्रश्न थे कि यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारता, जो अगर शास्त्रों के आदेशों के अवहेलना करके अपनी मनगढ़ंत श्रद्धा के साथ कार्य करता है तो उसकी श्रद्धा कौन से विभाग में आती है ना। तो भगवान ने कहा जिस गुण में वो रहेगा उसी गुण में उसकी श्रद्धा कहलाएगी। फिर भगवान ने बताया कि भगवान का उत्तर है कि ये 3 गुणों पर आधारित है और विश्वास पूजा निर्धारित करते हैं। फिर 3 गुणों में खाद्य पदार्थ, कैसा आहार पसंद होता है लोगों को, वो ज्ञान दिया भगवान ने कि किस प्रकार सात्विक लोगों को सात्विक शुद्ध वेजिटेरियन, और जो ना तो बहुत तीखा हो ना बहुत खट्टा हो, इस प्रकार से जो है हृदय को भाने वाला, बलवर्धक, है ना, स्निग्ध, ऐसे पदार्थों से युक्त भोजन सात्विक लोगों को पसंद होते हैं। और रजोगुणी लोग बहुत तीखा, बहुत खट्टा, बहुत गरम, है ना, ये एकदम इस प्रकार का चटपटा खाना पसंद करते हैं। और तमोगुणी लोगों का तो क्या है, 3 घंटे पूर्व बासी खाना या फिर अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त ऐसा खाना उनको पसंद आता है। फिर 3 गुणों में यज्ञ बताए हैं भगवान ने, कि कैसे सात्विक व्यक्ति जो है वो विधि विधानों का पालन करके और किसी फल की अपेक्षा के बिना कर्तव्य समझकर यज्ञ करता है। वही रजोगुणी व्यक्ति क्या करता है, कोई फल की अपेक्षा लेकर के वो करता है। तो इस प्रकार से 3 गुणों में यज्ञ बताए हैं, 3 तरह की तपस्या बताई है, शरीर, मन और वाणी। हाँ, 3 तरह की तपस्या बताई है। फिर ये तपस्याएं 3 गुणों में कैसी आती है वो बताया भगवान ने। फिर 3 गुणों में दान कैसे होता है वो बताया है। हाँ, तो दान, सात्विक दान कौन सा है कि प्रत्युपकार की आशा के बिना कर्तव्य समझकर योग्य स्थान, योग्य व्यक्ति, योग्य समय में
दिया हुआ दान सात्विक दान कहलाता है। और तामसी दान हमने देखा कि किस प्रकार आई नीड मनी फॉर वीड्स, नशे के लिए मुझे ये चाहिए, तो ऐसा दान निश्चित रूप से तामसी होता है। और फिर ओम तत्सत, यज्ञ दान तपस्या को सर्वोच्च को अर्पित करना चाहिए। ये सारी क्रियाएं जो है वो हमने भगवान को समर्पित करने की भावना से की, कोई प्रत्युपकार की इच्छा के बिना की, तो वो ओम तत्सत अर्थात भगवान विष्णु को संबोधित करके तत् यानी समर्पण की वृत्ति से और सत यानी शाश्वत, इस प्रकार से ये तीनों क्रियाएं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अध्याय खत्म होता है। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछे कृपा करके। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी, जी आप पूछिए प्रभु जी पहले। नहीं हाँ, पूछ तो अभी पूछिए। अभी जो ये जो काम पे जाते हैं, तभी हम ये सब जो 3 घंटे पहले जो बनाया होता है उसको वो बोला है। तो मैं हाँ क्वेश्चन ये था कि अभी हम सब लोग मोस्टली टिफिन लेके जाते हैं, तो ये भी थोड़ा तो हाँ, हो गया, लेकिन इसका तो कुछ उसको रास्ता। क्या करना चाहिए प्रभु? हम्म, खाना जैसे ही बना तो पहले भोग चढ़ा दीजिए, उसके बाद टिफिन में पैक करिए। तो वो भोग चढ़ाने से हो गया उसका प्रसाद, और फिर प्रसाद आप 5 घंटे बाद भी खाइए, कोई हानिकारक नहीं रहता वो प्रसाद हम्म, खाना। हमेशा अच्छे फल देता है, हमने देखा ना, वो अपने जीवन को ही शुद्ध करने वाला रहता है। तो सबसे आसान तरीका, बच्चों को भी टिफिन देते हैं तो पहले भगवान को भोग चढ़ाओ, फिर तुलसी पत्ता डाल दो एक, भगवान को भोग चढ़ाओ, हाथ जोड़ो, है ना, कि भगवान ये ग्रहण करिए आप। 5 मिनट बाद उसको उठा लीजिए और फिर उसको टिफिन में पैक करके ले जाइए, बिल्कुल शुद्ध रहेगा वो। दूसरा ये है कि जब ये बोला है 25वां श्लोक में कि कर्म फल का त्याग, मतलब इच्छा नहीं रखना है, हम्म तो हर बार ये कैसे हो सकता है? क्योंकि कोई भी काम करते हैं तो पहले हम लिखते हैं क्यों करते हैं, हेतु क्या है। हम्म इवन हम जो पढ़ते हैं तो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें भी लिखते हैं कि हेतु, पर्पस। तो पहला कोई, उद्देश्य। तो हाँ, मोस्टली हम यही बोलते हैं कि क्यों करना क्यों है। तो ये जो इच्छा के बिना करना, ये थोड़ा कैसे करें, या आप थोड़ा मार्गदर्शन करें। नहीं, यानी इच्छा के बिना करना, तो हमको समर्पण की वृत्ति से करना है कि इसका जो भी फल मिलेगा, मैं ये कर रहा हूँ, इसका उद्देश्य ये है, लेकिन उसका जो भी अच्छा बुरा फल मिलेगा सब कुछ भगवान पर अर्पण। अर्थात क्या, कि उसका अच्छा फल मिले तो आपको एकदम बहुत खुशी हो जाए, या खराब फल मिले तो आपको बहुत दुख हो जाए, ये नहीं है, सब कुछ भगवान को अर्पण है। हे भगवान, मैं ये कार्य कर रहा हूँ, कर्तव्य बुद्धि से कर रहा हूँ, और यानी ये अगर मैं काम कर रहा हूँ, ये सफल हो जाएगा कब? जब ऐसा ऐसा उसका रिजल्ट आएगा, लेकिन ये फल भी आपको अर्पण, और उसका जो आउटकम आएगा आपको अर्पण। ये भावना धीरे धीरे आने लगती है प्रभु, जैसे जैसे हम भक्ति में बढ़ते हैं ना, तो इसी को निष्काम कर्म योग कहा गया है ना, कि फल की प्राप्ति के इच्छा के बिना जो कर्तव्य है हमारा, हमको करना है, निष्ठा पूर्वक करना है, लेकिन फल जो है भगवान को समर्पित। हम्म, वो धीरे धीरे अपने को बढ़ता है वो। माता जी, हरे कृष्ण। अ, जी हरे जो भौतिक तपस्या होती है उसमें और मानसिक तपस्या उसमें, दोनों में तो कठोरता है माता जी। इसमें शरीर की कठोर कष्ट देते हैं तो उसमें मन को कष्ट देते हैं। कहाँ कष्ट दे रहे मन हैं? का श्रेष्ठ कैसे हो गया? नहीं नहीं, कष्ट कहाँ दे रहे हैं? मन को कष्ट? जैसे कि हमारे मन में तरह तरह की मतलब इच्छाएं हैं, उस इच्छाओं को तोड़ना, जैसे पेड़ की डाल को काट रहे हैं और तो तोड़ इच्छाएं करके क्यों फील्ड है? में जा रहे हैं। इच्छाएं क्यों है? क्योंकि हम अपने आप को देह समझ रहे हैं पहले तो, है ना। तो इच्छाएं अगर भगवान के प्रति ही मोड़ दे, इच्छाएं तो रहेगी, लेकिन वो क्या हमारे शरीर से जुड़ी है, किस, या फिर कृष्ण को तुष्ट करने के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जुड़ी है? वो डायरेक्शन कौन सी है उसकी इच्छाओं की, वो महत्वपूर्ण है। हम केवल परंतु अपनी ही आत्म तृप्ति से आत्म केंद्रित होकर केवल अपनी उसके लिए अगर करते हैं, तो वो तो भौतिक फल ही देगी, और उसका मतलब भक्ति में उसका भक्ति में बल्कि बाधा बनेगी वो।
लेकिन जब हम हाँ, हर कार्य को भगवान को अर्पण करते हुए करेंगे तो फिर भगवान की तुष्टि के लिए कार्य होगा, है ना। तो भौतिक तो तपस्या भी जैसे कि हाथ उठा करके या कलश रख करके सीने पे करते हैं, तो वो भी तो भगवान के लिए ही होता है ना माता जी। नहीं, कहाँ बोला है भगवान ने कि अपने शरीर को कष्ट दो, नहीं बोलते हैं भगवान, है ना। भगवान तो हमारा प्रेम चाहते हैं, और प्रेम हम कैसे दे सकते हैं? प्रेम हम उनके प्रति छोटे छोटे कार्य करके, भगवान कुछ बड़ा नहीं मांगते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे परम तो भक्ता प्रयच्छति, इतना छोटा सा भगवान मानते हैं, है ना। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है उसमें? भक्ति और प्रेम, वो मांगते हैं। ये नहीं कि मैं देखो, मैं हाथ उठा के खड़ा हूं, अब देखो इतने दिन हो गए हैं अभी भी तुम प्रसन्न नहीं हो रहे, मेरा हाथ अब खराब हो जाएगा। ये भगवान को तुम प्रेशराइज कर रहे हो, है ना। तो ये भक्ति नहीं है, इसको भक्ति माना ही नहीं जाता है कोई भी अपने वैदिक शास्त्रों में। ये तो अपने शरीर को कष्ट दे रहे हो, जान मतलब किसी को जैसे शिव जी ऐसे बातों से आ जाते हैं क्योंकि वो बहुत कोमल हृदय के हैं और आशुतोष जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। तो ऐसे जो कार्यों से है शिव जी मान जाते हैं, और फिर शिव जी से मन चाह कुछ भी मांग लेते थे पहले लोग, है ना, अभी भी करते हैं ऐसे लोग। तो ये क्या हुआ? मैं ऐसा करूंगा तो तुमको ऐसा करना पड़ेगा। ये प्रेम नहीं है। प्रेम में क्या होता है? केवल समर्पण, जैसे गोपियां करती थी, केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हर कार्य, वो प्रेम हुआ, उससे भगवान प्रभावित होते हैं। हाँ, भक्त वत्सल है। बाकी मैं ऐसे कष्ट दे रहा हूं इसलिए तुम मुझे ये दो, बिल्कुल नहीं चलता। बार्टरिंग नहीं है, भगवान के साथ व्यापार नहीं चलता। ये व्यापार हुआ कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, देखो मुझे ये चाहिए है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये अच्छा भक्ति माता जी, जैसे कि संघर्ष में समर्पण की भावना उत्पन्न होती है या नहीं? किसमें? संघर्ष में अगर हम किसी कार्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो उसमें हाँ तो बिल्कुल होती समर्पण है, की भावना। बिल्कुल होती है। तो भक्त लोग क्या संघर्ष नहीं करते? प्रभुपाद जी ने नहीं किया था संघर्ष? कितना प्रचंड संघर्ष किया था, लेकिन क्यों किया था? केवल कृष्ण की संतुष्टि के लिए। हाँ, कितना घोर संघर्ष किया था, हम तो सोच नहीं सकते, ऐसे कठिन दिन निकाले हैं प्रभुपाद जी ने। दो दो हार्ट अटैक आए थे उनको, शिप कार्गो शिप में जा रहे थे, उसमें दो हार्ट अटैक आए, कोई देखने वाला नहीं उनको, लेकिन मन में दृढ़ विश्वास कि मुझे ये मेरे गुरु का आदेश है और मुझे कृष्ण की संतुष्टि के लिए ये कार्य करना है कि मैं कृष्ण भावनामृत का प्रसार करूं। लोगों में जो सुप्त कृष्ण का प्रेम है, सब में है, सारे जीवों के अंदर है रखा हुआ वो, तो उसको मैं बाहर लाऊं कृष्ण के प्रेम के लिए, है ना। तो एक एक कितना वीडियो, घोर संघर्ष। एक भगवान की वीडियो देखा था कृष्ण भगवान की, कि बोले थे कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ संघर्ष नहीं होता है, उसका नहीं स्मरण तो हो उसका, जाता है। देखिए, इस संघर्ष हम देख रहे हैं प्रभुपाद जी का जीवन, तो हमको संघर्ष जी, लग रहा है। प्रभुपाद जी थोड़ी ना वो मानते थे कि मैं कितना संघर्ष कर रहा हूँ, संघर्ष वो तो कृष्ण के कर प्रेम में वैसे ही तल्लीन थे। डूबे संघर्ष हुए थे, उसके हाँ। लिए नहीं, मतलब भक्त के लिए नहीं होता। हाँ, उनके जीवन का हम जब पढ़ते हैं तब हमको महसूस होता है कि कितना संघर्ष किया है उन्होंने, है ना। तो आप जो बोल रहे हैं वो भक्त की दृष्टि से संघर्ष नहीं है, वो तो प्रेम के लिए सब कुछ करेंगे, भगवान के प्रेम के लिए, है ना। जी जी माता जी, धन्यवाद। ये ऐसा है ना, कभी देखिए भावना उत्पन्न होती है तो पूछ देते हैं। अगर इसमें जो है ना बताया गया, पूछने की कोई प्रश्न ही नहीं बच रहा है, ठीक है। ऐसा बताया है कि जैसे कि हमें प्रश्न उठ गया, तो अगला अध्याय में जो है ना भगवान ने बराबर उसका एग्जाम्पल दे हम्म करके समझा दिए। हम्म। जैसे मनुष्य के मन है ना, तो तरह तरह की भावनाएं बनाती है, उस तरह से बना रहा है, तो पूछ देते हैं हम भी ऐसे कि क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद माता जी। जी, हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु हरे कुछ कृष्ण। पूछना है? माता जी इसमें हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। माता जी ये पूछना है कि जैसे इसमें दान में दिखाया था कि एक व्यक्ति बोर्ड लगाए है कि मुझे हेल्प करिए, मुझे नशा करना है ना, तो उस वो तो हम बच जाएंगे कि मतलब उसको नहीं देंगे ऐसे व्यक्ति को कि ये नशा करना चाहता है। लेकिन कई लोग ऐसा होता है कि जैसे भिखारी बन के उन्होंने हमसे मांगा और उसको फिर नशे में लगा रहे हैं, तो ऐसे कैसे जानेंगे कि ये नशे में प्रयोग करेगा इस रुपए को? तो इसीलिए
कहा जाता है कि ऐसा फिर पैसे नहीं देने चाहिए हमने, क्योंकि पैसे का क्या उपयोग करेगा ये हमारे दृष्टि के परे है, ये हमको नहीं जी पता लगेगा। तो ऐसे व्यक्ति को आप वहीं पर कुछ फल दीजिए या कुछ बिस्किट दीजिए, कुछ ऐसा दीजिए कि जी भैया तुम मेरे सामने खा ले, मैं रुकता हूँ 2 मिनट को, है ना, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो वो ठीक है, उसके पेट में अन्न गया तो वो कम से कम बहुत अच्छा काम तो भी होगा। लेकिन उसने हमारे अनजाने में उस पैसे का दुरुपयोग किया तो बहुत मुश्किल है, हम पर वो तो जी पाप का बंधन आ जाता है। अच्छा माता जी, जैसे कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है ना, जी। तो उसमें हमने कोई सहायता कर दी, हम्म। तो अब जैसे इसमें कहते हैं कि भाई वो व्यक्ति हो सकता है वो क्या नाम डाका डाल के आया हो, ये करा हो वो करा हो, तो माता जी उसको कैसे देखें हम? नहीं, तो वो कर्म उसके व्यक्ति के हैं, हम हमारा कर्म देखें कि हम तो उसको सहायता कर रहे हैं, है ना, अच्छा और हाँ। फल की अपेक्षा के बिना सहायता कर रहे हैं, तो हमारा कर्म तो शुद्ध ही है, उसमें कुछ नहीं है, वो व्यक्ति कुछ भी करे, बिल्कुल। है ना, वो उसका हाँ कर्म है। तो वो हमने ठीक है। डिफ्रेंशिएट ये करना चाहिए। लेकिन हमारे धन की सहायता से किसी ने गलत काम किया तो निश्चित रूप से धन आया है हमारे से, तो फिर वो हम पर कर्म बंधन बन जाता है। ठीक बात है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हरे कृष्ण प्रभु। म- माता माता जी जी हाँ, कल म- एक मिनट, हाँ, एक कल माता जी आसुरी पूछ रही गुण थी। के बारे में बता रहे थे माता जी, आपने उसमें दर्प शब्द का आया था उसमें चर्चा, तो मैंने दंभो लिखा नहीं। दर्पोभिमानश्च, है ना, दंभ जी दर्प तो लिख, अभिमान, है ना। तो उसमें दंभ जो है वो तो स्पिरिचुअलिटी से संबंधित, यानी मैं कितना हाँ वो सब भक्त हूँ। लिख और लिख। जो दंभो दर्प, दर्प यानी हमारे एक मिनट, जो तीसरा है अभिमान है, वो तो भौतिक जो हम मतलब धनी हूं मैं, ये हूँ। और दर्प उसको कहेंगे कि मैं कितना बुद्धिमान हूँ, यानी सटल सटल जो क्वालिटीज है उसके बारे में। हाँ, और ये फिजिकल में आ जाता है, ऐसा मैंने अभी तक तो जो पढ़ा है। आप समझे, पहला है वो स्पिरिचुअल, इसमें कि मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, मैं क्या क्या करता हूँ भक्ति में। फिर दूसरा आया कि मैं बुद्धिमान हूँ, है ना, कितना बुद्धिमान हूँ, कितना ज्ञानी हूँ, वो दूसरे में आया। हाँ, दर्प में वैसा नहीं ना है आया। और कि फिर मैं जो और कुछ भी हूँ तीसरा मैं हूँ इस तरफ। और तीसरा आता है हमारे फिजिकल अचीवमेंट्स में कि मैं कितना धनवान हूँ, मेरा घर कितना बड़ा है ना, वो फिजिकल अचीवमेंट्स में। ऐसा मैंने तो पढ़ा है। तो ये 3 कैटेगरीज वैसे दी हुई, स्पिरिचुअल और सटल जो बुद्धि का है, मन का है, मैं कितने शुद्ध विचारों का हूँ, है? वो। और फिर तीसरा आता है फिजिकल अचीवमेंट्स, जो पैसा, धन, ये सब, ऐसा। दर्पी लोग उसको भी बोल सकते हैं ना माता जी, जो समझे कि समस्त ज्ञान हमारे ही अंदर है और सब हाँ, कुछ हम ही जानते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। जी माता जी एक धन्यवाद। एक माता जी नहीं कुछ लिखा पूछ था। रही थी। हरे कृष्णा। हरे। हाँ माता जी, जी माता जी। मेरा मेरा क्वेश्चन था माता जी कि जैसे दान के बारे में आप बता रहे थे कि किसी व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए, वो क्या करेगा उसके पीछे हमारे पैसे का। तो माता जी हमने तो अच्छे अच्छे भावना से दिया था वो पैसा, तो सेम चीज ऐसा होता है कि जैसे हम मंदिरों में भी दान करते हैं या किसी संस्था को दान करते हैं, बट नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारी मनी लॉन्ड्रिंग होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसका कैसे हम सुनिश्चित कर पाएंगे कि ये पैसा सही गया कि नहीं? जैसे बहुत सारी संस्थाएं हैं आजकल चल रही है ना, जो लोगों के लिए कर रही है, बट आई डोंट नो वो कर रही है कि नहीं। कई मंदिर भी होते हैं जहाँ पे हम दान करते हैं जाके, बट वो पता नहीं कि वो पैसे का क्या कर रहे हैं। जैसे छोटे मोटे मंदिर किसी ने बना दिए, है ना, कोई उद्योगपति है, उसने मंदिर बना दिया, हमने उस मंदिर में दान कर दिया, बट अब पता नहीं माता जी कि वो क्या करेगा उस पैसे का। हम्म। तो आप बोल रहे हैं बराबर है माता जी, लेकिन जब हम भगवान को दान देते हैं तो भगवान तक पहुंच गया वो, उसके बाद हम्म उसका क्या हो रहा है तो वो भगवान देख लेंगे, ये भावना हमने रखनी चाहिए। लेकिन हाँ, कोई व्यक्ति को दान दे रहे हैं हम, है ना, या हम्म किसी हम्म, संस्था को जो चैरिटेबल काम करती है, सो कॉल्ड चैरिटेबल काम करती है, जी तो वो जी भौतिक स्तर तक ही रहा, तो तब तक हमारा बंधन वहां पर आता है, तब, है ना, जब भौतिक चीजों तक हमारा ध्यान सीमित है, या तो व्यक्ति हो या तो संस्था हो, तो उसका जो कुछ भला बुरा होना है उसके साथ हमारे कर्म निगड़ित हो जाते हैं, बंध जाते हैं हम। हाँ, अच्छा हुआ तो अच्छा
उसने अच्छा कार्य किया तो अच्छा फल भी मिलेगा, और बुरा काम किया तो बुरा फल भी मिलेगा। लेकिन जब हम भगवान के चरणों में एक बार समर्पित कर दिए, आगे का भगवान रिस्पॉन्सिबल है, वो हमको चिंता नहीं करनी है फिर, है ना। एक बार भगवान के पास हमारा वो पहुंच गया तो उसके बाद जो होना है वो फिर तो भगवान उनको जो करने वाला है आगे, खराब काम अगर करने वाला है उस पैसों से, तो उसको तो भगवान जो योग्य फल है वो देंगे। वो हमारा जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, ऐसा समझ लीजिए। बराबर ना। जी माताजी, धन्यवाद। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हाँ, तो चलिए आज का सेशन यही खत्म करते हैं। कल अंतिम अध्याय है, कल का बड़ा अध्याय है। माता वाचा जी, जी, आपका वृंदावन यात्रा कब से है माता जी? हमारी 22 तारीख से है, सुबह से 22 को। मैं भी इधर मैं दिल्ली साइड में हूँ, चाहता हूँ आपसे मिलने के लिए वृंदावन में जी ही। जी, आइए। 22 से लेकर 26 तक है, हम 27 को निकलेंगे सवेरे। जी माता जी, धन्यवाद। चलिए, हरे कृष्ण। वाचा हरे कृष्ण। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण हरे सभी। कृष्ण। सभी हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। सभी लोग जप करते रहिए, रोज कम से कम एक माला। हाँ, और धीरे धीरे जी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्णा। धन्यवाद।